हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति के कोकापुर में अधिक मास के उपलक्ष्य में समस्त महिला मंडल एवं ग्रामवासियों द्वारा 4 दिवसीय कृष्ण कथा महोत्सव का आयोजन किया गया। कथा के अंतिम दिन कथावाचक चेतन भाई रावल लीलवासा वाले ने बेहद संजीदगी के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार के साथ वर्णन किया। इस दौरान कथा का संगीतमय वर्णन सुन श्रद्धालुगण झूमने लगे तथा श्री कृष्ण की कथा सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। सबसे पहले तो एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके द्वारा भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जन जन तक परमात्मा की ये जो बातें हैं, परमात्मा का सत्संग है, कथा आपके माध्यम से जन जन तक, घर घर तक पहुंचती रहती है। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोकापुर गांव के अंदर सभी महिला मंडल ने मिलकर और हमारे यहाँ के जो भागवत सेवा समिति के जो भक्त मंडल है, जो समिति के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने मिलकर 4 दिन का एक कृष्ण कथा महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी भक्तों ने, सभी महिला मंडल ने और आसपास के कई गांवों के लोगों ने इसका लाभ लिया और भगवान के प्रत्ये इस पवित्र अधिक मास में, पवित्र पुरुषोत्तम मास में अपने जीवन को परमात्मा की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश की और सभी परमात्मा से, जीव से शिव का मिलन जो इस कथा के माध्यम से सबने इसका लाभ लिया। यहाँ आपको लाने में, कथा करने में किन किन का सहयोग रहा है इसके बारे में? यहाँ पर विशेष कर तो हमारे भागवत सेवा समिति के जो कार्यकर्ता हैं, पुरुषोत्तम भाई हैं, भवानी भाई हैं, लोकेश जी हैं, रोहित जी हैं, पंचाल परिवार से भी हैं वैसे, और ख़ास कर तो हमारी महिला मंडल, इन्होंने कुछ कोशिश की जिसके कारण से आज आसपास के गांव के लोग भी, इस गांव के तो सही अपितु आसपास के गांव के लोगों ने भी इस सत्संग का लाभ लिया। सनातन धर्म के बारे में बताइए। सनातन धर्म, सनातन एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी छत्र छाया में बाकी सभी प्रकार की शाखाएं हैं, पत्ते हैं और फल हैं। धर्म जिसको कहा जाता है वो एक सनातन का वटवृक्ष है, जो कई ऋषि मुनियों ने त्याग कर आज तक हमें अगर भागवत जी सुलभ हो रही हैं, राम कथा सुलभ हो रही है, शिव कथा सुलभ हो रही है, तो उसके पीछे कई कथाकारों, कई संत महंतों की तपस्या है, कई संत महंतों की मेहनत है, तब जाकर आज हम इस कथा को अच्छे से सुन रहे हैं। और सनातन धर्म जो आज भारत ही नहीं अपितु समग्र विश्व में अपनी शाखाएं फैला कर रखी हुई है, और इससे बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं। देश विदेश में कथा करते हो, यहाँ कोकापुर में आपने 4 दिवस से दिया, तो यहाँ का वातावरण और यहाँ इस गांव में कैसा लगा? ये गांव जो है वो संपूर्ण रूप से भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग जब भी कथा का नाम हो, सत्संग का नाम हो, या भगवद का नाम हो, या सनातन धर्म से जुड़ी कुछ भी बात हो, बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि यहाँ की होली भी प्रख्यात है, वैसे ही यहाँ के लोगों की आस्था, श्रद्धा, भाव, यह संपूर्ण सनातन से जुड़ा हुआ है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। यहाँ सबका कल्याण हो, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यह भावना केवल और केवल देखने को मिलेगी तो सनातन धर्म में देखने को मिलेगी, और वह भावना इस कोकापुर में है। यहाँ का नवरात्र भी बहुत ही मशहूर है, क्योंकि महिला यहाँ पे खड़ा लेकर गरबा खेलती है। अच्छा, तो यहाँ का जो आस्था का जो केंद्र है, जैसे कि होली, आपने कहा नवरात्रि,
और मैंने इस गांव में एक बार 7 दिन की शिव कथा की है और 7 दिन की भागवत कथा, इस बार 4 दिन की कृष्ण कथा और आगे भी कई कथाएं इस गांव में होने वाली हैं। और ये लोग संपूर्ण, वैसा कहा जाता है कि गोकुल जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, एक बार कोकापुर भी आ जाओ, वैसा भक्ति भाव से जुड़ा हुआ यह गांव है। पवित्रा बुआ हमारे पीछे। पवित्रा जी बताइए, आपके और महिला मंडल के दिमाग में कैसा है कि शास्त्री जी को ही बुलाया जाए? एक तो बड़े खुशी के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि गुरुजी हमारे कथावाचक जी जो है हमारे पास के गांव से है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत उनका हमें रामद्वारा में उनकी कथा थी और हमने थोड़ा बहुत सुना, उससे हमें ये हुआ, फिर आकर गांव में वातावरण बना कि महाराज जी का प्रवचन और उनकी कथा दिल में उतरने वाली कथा है, दिल से वो कथा करते हैं और जब भी बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि 4 से 5 घंटे कब गुजर जाते हैं, अभी तो आए नहीं, इतने में कैसे चल रही है, ऐसा हो जाता है। इसलिए फिर हमने महिला मंडल ने सबने सोचा और पहली बार हमारे गांव में उनको यहाँ पर लाए और भागवत कथा की। और उस समय से हमें हर बार, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पहुँचे हुए महात्मा ही आकर कथा कहे, कथा होती है और जिनसे जो कथा करने में हमें आनंद मिलता है उनका सानिध्य ही हमें मिले। तो और एक छोटा सा गांव था, इतना बड़ा हम नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते थे कि इतना बड़ा आयोजन कर सके, छोटे से में भी कम खर्चे में और इतना अच्छा आनंदमय भागवत का लाभ और कथा का लाभ इनसे बेहतर हमें कोई नहीं दे सकता था। इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं और उनके आभारी हैं हम कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी विनती पर पधारे और ऐसी कथा करी और इन लोगों को बहुत आनंद और उनका वातावरण दिया है कि जैसे भक्तिमय है हमारा कोकापुर, लेकिन उनके आशीर्वचन से जो लाभ हमें महिला मंडल को और समस्त ग्रामवासियों को मिलता है, ऐसा सदैव मिलता रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे महाराज जी का बहुत बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त हो, अच्छे बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुँचे, लेकिन अल्प समय एक निवेदन पे कोकापुर के लिए हमेशा तैयार रहे, यही हमारी आशा है। अभी समापन में हमने देखा कि कहीं महिलाओं और कहीं आपके महिला मंडल में आंसू टपक रहे थे, ये खत्म कैसे हो रहा था, इसके बारे में? ये शब्द कहना हमारे लिए बहुत कठिन है कि हम कुछ ये जाने, कल से था लेकिन कल एक दिन तो रोक लिया, लेकिन अभी एक माँ बेटे से बिछुड़ती है या एक कथावाचक जो हमारे हैं, हमारे बीच से जा रहे हैं, तो गुरुजी का इतना स्नेह, इतना प्यार है हमारे सभी कोकापुर वासियों पे कि अल्प निवेदन पर आ जाते हैं और जैसे हमारे गांव के ही हो ऐसे ही उनका हमारे सबके साथ व्यवहार, उनका इतने आशीर्वचन और ऐसा भक्तिमय पूरा गोकुल वृंदावन बना दिया है हमारे कोकापुर को। और ऐसे चले जाएंगे 8 दिन तो हमें ऐसा लगेगा कि चलो कथा में जाना है, ऐसा नींद में भी हमको यही लगेगा। आंसू आना तो एक छोटी सी बात है, हम दिल से ये महसूस कर रहे हैं कि अब आगे भले ही दूसरी कथा जब भी हो, लेकिन अब कल 2-4 दिन तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कहीं जंगल में घूम रहे हो, क्योंकि रोज़ ये समय होता है और कथा के लिए आना पड़ता है तो चले जाते हैं यूँ। लेकिन अब दुख होता ही है, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि मिलते हैं, आगे बिछड़ते हैं, वापस मिलते हैं और जल्दी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वापस बहुत जल्द हमारे यहाँ कथा हो। चेतन जी महाराज की जय। सब महिला लोग ने इकट्ठा होकर पुरुषोत्तम भगवान के लिए ये रखा गया था कि 4 दिन की कथा रखी गई थी, 5 तारीख तक 8 तारीख तक रखी गई थी। सब महिला ने बहुत भाग लिया, उसका धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे कोकापुर में सभी महिला मंडल की तरफ से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया जाता है। कथा कहते हैं 1 महीना तक रोज कथा सुनकर पूजन किया जाता है। पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में सभी महिला बहनों ने आज 4 दिन की कथा रखी थी, जो आज कथा का समापन है। इस कथा में सभी ग्रामवासियों ने सहयोग दिया है बहुत, और हमारे सभी महिला मंडल ने
चंदा वगैरह इकट्ठा करके सभी ये कार्यक्रम पूरा महिला मंडल ने किया है। हमारे गांव का महिला मंडल सक्रिय है। हम भगवान पुरुषोत्तम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में खुशहाली रहे और हमारे समस्त गांव का अच्छा सुख शांति रहे। और इसी प्रकार चेतन जी महाराज दिलवासा के सानिध्य में हमारे कथा हुई है। पूर्व में भी हमने उनके सानिध्य में कथा की थी, बहुत अच्छा आनंद आया। और इसी प्रकार उनके सानिध्य में हमें कथा का लाभ मिलता रहे एवं सभी महिला बहनों का इसी तरह साथ रहे। संपूर्ण सभी समाज की महिलाओं ने अच्छे और मन तन और धन से सहयोग किया है। मैं सभी महिलाओं का आभार व्यक्त करती हूँ। और एकता चैनल के माध्यम से आज यह प्रसारण होने जा रहा है जो हमारे महिला भक्तों का अच्छा प्रसारण होगा। मैं एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं हम सभी महिला मंडल कि आपने यहाँ आकर एक कवरेज देने के लिए यहाँ दूर दराज इलाके में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम भगवान की जय। આજનો દિવસ કેવો છે સોના જેવો મોગો છે। આજનો દિવસ કેવો છે સોના જેવો મોગો છે। કોકાપુરમાં કોણ છે ચેતનજી મહારાજ છે। કોકાપુરમાં કોણ છે ચેતનજી મહારાજ છે। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय। हमारे समस्त कोकापुर ग्रामवासियों की ओर से एकता समाचार को बहुत बहुत बधाई राजू भाई साहब को। और हमारे ये अधिक मास के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ 4 दिन की कथा रखी गई थी कोकापुर में समस्त महिला मंडल एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार